तो फिर जो है इसके बाद ही हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान का एक प्रोवाइडेड जो है वो चार्ट आ जाता है। अगर हम देखें इसमें तो हमें तो वहाँ चार पे फिर टाइप्स वो अपने प्रोवाइड की प्लान्स गई जो है हैं वो मेजरली नीचे सारी वो टाइप्स हैं जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉयज़ को ब्रेथ हायर भी अगर करना है, हम फिर उनका साइज ट्रेन वाइज भी उसका करना है और देखें, अपने उसके फर्म का हिस्सा भी इम्प्लीमेंटेशन बनाना वाइज है। देखें कि उसकी चौड़ाई कितनी जा रही होती है, तो जो आपके स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं वो पूरे राइट टू लेफ्ट पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, टॉप टू बॉटम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए उनकी ब्रेथ बहुत ज़्यादा होती है। देन वी हैव ऑपरेशनल प्लान्स। ऑपरेशनल प्लान्स आपकी डेली बेसिस लाइफ एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और अगर हम अपने प्लान्स को टाइम के लिहाज से देखें कि भाई हमारे पास टाइम शॉर्ट है या हमारे पास 3 साल हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेंजेस ला सकते हैं, तो फिर हमारे प्लान्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं या शॉर्ट टर्म होते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देख लें कि डायरेक्शनल हैं या स्पेसिफिक हैं, क्लियर कट हैं, या तो वो आपकी मेंशन होंगे आपके वीएन मिशन के अंदर या फिर जो है वो डायरेक्शनल प्लान होंगे। और अगर आप अपने एक ही प्लान को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो फिर आपके स्टैंडिंग प्लान्स होंगे। और अगर आपने कोविड की सिचुएशन की तरह वन टाइम यूज़ किया है तो इट विल बी सिंगल यूज़ प्लान। तो ये प्लान्स की मुख्तलिफ टाइप हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेथ के हिसाब से चाहिए, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से चाहिए, स्पेसिफिकली चाहिए या फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर हम देखें तो आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए टाइम फ्रेम होता है, मिनिमम एक सेमेस्टर होता है, आपका टाइम फ्रेम 4 से 5 माह पे ऑलमोस्ट कवर कर रहा होता है। तो आपके पास शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, ये क्या करते हैं आपको डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि आपने क्या यूज़ करना है। उसके बाद क्या होता है आपके जो है वो स्टैंडिंग हो रहे होते हैं कि रेपिटेंस होती है कि आपने मेहनत तो करनी करनी है, आपने एक सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब तो करना ही करना होता है। आपने हर सेमेस्टर के अंदर ये करना होता है कि आपने अपने सब्जेक्ट को ग्रास्प करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको फिर जितना नॉलेज है उसको एग्जीक्यूट करके एक अच्छा GPA लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रेडिशनल गोल सेटिंग से। इस तरह के गोल होते हैं कि ये इस तरह का मेथड है कि जिसमें ट्रेडिशनली जो है टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि आपके गोल्स क्या होंगे अपकमिंग, और वही फिर आगे फर्दर जो है वो ट्रांसलेट किए जाते हैं आपके नीचे बॉटम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और वहाँ पे फिर छोटे छोटे से सब गोल्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज़ के अंदर। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग्स की अगर हम फर्दर बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो ये इस तरह के ब्रॉड गोल्स होते हैं जिनको टॉप मैनेजर सेट करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लेवल के ऊपर सेट किया जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं फर्दर तो देखें ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसके पास एक फाइनेंशियल पिक्चर क्लियर कट आ रही होती है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स की पिक्चर क्लियर कट आ रही होती है और उन्हें पता चल रहा होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी जा रही है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें एक ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ जो 9 to 5 काम करते हैं और जिसका काम सिर्फ अपने स्टिचिंग यूनिट के अंदर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर अपनी जितना भी उसको टारगेट दिया गया है वो कंप्लीट करके अपने घर आ जाता है, उसे नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन की बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए टॉप मैनेजमेंट के पास एक ब्रॉडर व्यू होता है। फिर क्या होता है कि गोल्स को जो है वो ब्रोकन कर दिया जाता है सब डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के अंदर, और ये एज्यूम किया जाता है कि जो आपकी मैनेजमेंट है उसके पास बेस्ट पिक्चर आ रही है। और अभी मैंने आपको क्लियरली बता भी दिया है कि उनके पास बेस्ट पिक्चर कैसे आती है। फर्दर अगर हम देखें तो जो गोल्स होते हैं उनको डायरेक्ट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है और उनकी कंस्ट्रेंट्स जितनी भी आ रही होती हैं वो रिमूव किए जाते हैं। और गोल्स आपकी क्लियरिटी और फोकस होता है लोअर मैनेजर्स के ऊपर कि वो अपने इन गोल्स को इंटरप्रेट कर सकें और फिर वो अपने पर्सनली एम्प्लॉयज़ के गोल्स को भी डिफ़ाइन कर सकें। एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं जो कि टॉप से ट्रांसफ़र होते होते एम्प्लॉयज़ तक आते हैं, और फिर एम्प्लॉयज़ के अपने पर्सनल गोल्स भी होते हैं कि वो उनको अचीव कैसे करते हैं। देन वी हैव द डाउन साइड ऑफ ट्रेडिशनल गोल सेटिंग्स के गोल जो सेट होते हैं वो डाउनवर्ड कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है कि उनका टारगेट होता है कि उन्होंने कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। उनका टारगेट ये होता है, और वो परफॉर्मेंस सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं होती है, वो एक सेक्टर की नहीं होती है, वो पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जिसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है कि वो अप टू डेट हो, उसे टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करना आता हो, आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हैं या सर्विसेज प्रोवाइडिंग फर्म है तो आपने उसमें बेस्ट जाना है। देन वी हैव डिवीजन्स मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव। मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो चाहता है कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आए इन द डिवीजन्स प्रॉफिट्स, ताकि कंपनी के जब प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करेंगे
तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि वो फर्म में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी ला सकती है, अच्छी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा सकती है और मज़ीद क्वालिटी वाले जो है वो काम कर सकती है। तो इसीलिए इनका फोकस होता है कि कंपनी के प्रॉफिट से इंक्रीज़ किया जाए। सेकंड, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो इंक्रीज़ करे प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स, कि वो अपने वसाइल को, अपने रिसोर्सेज को ना इतने इंपॉर्टेंस दे बल्कि अपने प्रॉफिट अर्न करने की तरफ चाहे। अगर उसे किसी चीज़ का लैक भी हो रहा है तो वो उसको इग्नोर करते हुए भी अपने प्रॉफिट्स अर्न करें। कंपनी के अंदर देखें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है तो हम मैन्युफैक्चरिंग को ही देख लेते हैं कि अगर कोई यूनिट है तो वो एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है, दूसरा उसकी पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है, तीसरा उसकी सेलिंग में, मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता है और सेलिंग में इन्वॉल्व होता है। तो अभी ये डिफरेंट हो गए। इसके अलावा फाइनेंशियली आपके हो सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, देन वी हैव HR डिपार्टमेंट, सो दे आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है जी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव। जो लॉयर स्टाफ आ जाता है आपका, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो उनका ये होता है कि क्वालिटी के बारे में वो फोकस नहीं करते, बॉदर नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैक्सिमम काम करें, क्योंकि देखिए जब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आपको क्वांटिटी दे दी जाती है कि आपने इतनी चीज़ें स्टिच करनी है, इतने ड्रेस, इतनी शर्ट स्टिच करनी है, तो वो फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय वो क्वांटिटी पे फोकस करेगा। कि अगर उसको लेट सपोज 20 का टारगेट दिया गया है कि आपने 20 शर्ट स्टिच करनी है, उसकी कोशिश होगी कि वो 30 स्टिच करें, क्योंकि उसकी फिर परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी और फिर उसके गोल्स अचीव होंगे, उसको हाईली इसके लिए अप्रिसिएशन मिलेगी। देन वी हैव मेंटेनिंग द हायरार्की ऑफ गोल्स। अभी हमने हायरार्की पढ़ी है गोल्स की, तो उसमें सब आते हैं मीन एंड्स चेन, कि ये ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क होता है गोल्स का कि जो रिज़ल्ट करते हैं, मतलब कि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की होती है इसमें क्लियर कट डिफाइन किए जाते होते हैं। हमने अभी अगर हम देखें तो हमारी प्रीवियस के अंदर हमने पढ़ा है कि हायरार्की टॉप टू बॉटम जाती है, लेकिन जो मीन एंड चेन कहते हैं वो कहते हैं कि आपके जो गोल्स हैं वो नीचे से अपवर्ड अचीव होना शुरू होते हैं। यानी कि नीचे से इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव पूरे होते होते डिपार्टमेंट लेवल पे आते हैं, देन वी हैव डिवीजन, और फिर टॉप लेवल पे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। जब हम गोल्स को ट्रांसफ़र करते हैं टॉप टू बॉटम तो वो टॉप से बॉटम में जाते हैं, और जब हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो वो बॉटम टू टॉप जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉफिट अर्न होगा तो सिंपली फिर ऊपर पता चलेगा टॉप मैनेजमेंट को कि हर डिपार्टमेंट से इतना प्रॉफिट आया और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। सेटिंग्स गोल एंड डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर हमारे पास फर्दर जो टॉपिक आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसी मैनेजमेंट होती है कि जिसकी कॉमन स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि ओवरऑल जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सेम होते हैं, कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है गोल्स के वो जॉइंटली डिटर्मिन किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ और मैनेजर से। कि अभी हमने पढ़ा था कि डिपार्टमेंट लेवल के गोल्स, फिर मैनेजर लेवल के, देन एम्प्लॉयज़, वहाँ पे एक ही गोल्स होते हैं और उन्हीं गोल्स को शेयर किया जाता है और उसी के लिए जो है वो परफॉर्मेंस दी जाती है। और क्या होता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर कि आप अपनी परफॉर्मेंस को पीरियोडिकली रिव्यू कर रहे होते हैं। इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन की वो 6 माह बाद देखती है, वो मंथली उनको रिव्यू कर रही है, वीकली रिव्यू कर रही है, ये उनकी अपनी पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक वो रिव्यू करते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर रिवॉर्ड्स एलोकेट किए जाते हैं उनकी प्रोग्रेस के ऊपर देखते हुए। कि लेट्स सपोज हम बैंक्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंक्स को जो है वो मंथली रिव्यू किया जाता है कि जोन सी ब्रांचेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स आते हैं, कि वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट्स में लोगों ने, मतलब रिचेस्ट लोगों ने अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं, तो उस ब्रांच की वर्थ बढ़ जाएगी एज़ कंपेरिजन द अदर वन फॉलिंग इन देयर एरियाज़। तो जो उनके सराउंडिंग में हैं तो उनकी वर्थ बढ़ जाएगी। उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि उनको अपने हेड की तरफ से भी रिवॉर्ड किया जाएगा और वो फिर प्रोमिनेंट हो जाती है ब्रांच की, ब्रांच एक वेल नोन ब्रांच है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अगर हम की एलिमेंट्स देखें तो इसमें सबसे पहले आते हैं गोल स्पेसिफिसिटी होती है, पार्टिसिपेटिव होती है, डिसीजन मेकिंग होती है और एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस होती है, वैल्यूएशन पीरियड होता है, देन फीडबैक होता है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के स्टेप्स जो हैं वो 8 स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने ओवरऑल स्ट्रेटजीज डिफ़ाइन करनी होती हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन करने होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आप उनको डिवीजन्स कर देते हैं और एलोकेट कर देते हैं अपने डिपार्टमेंटल लेवल की, यानी कि उसको सेग्रीगेशन कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स की।
देन वी हैव यूनिट मैनेजर्स। यूनिट मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए, और वो बाकी अपने यूनिट मैनेजर्स के साथ करते हैं। यानी कि जो एक लाइन चल रही है, लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरिंग की, पैकेजिंग की, तो उनके साथ फिर एसोसिएट करते हैं। और जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपके डिपार्टमेंट मेंबर्स के साथ आप शेयर करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। फिर उसके बाद आप जितने आपने ऑब्जेक्टिव्स आपके पास टॉप टू बॉटम सेट होते हुए आ रहे हैं, आप उनके ऊपर एक्शंस लेते हैं, एक्शंस को प्लान्स करते हैं। आप बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आपने कैसे अचीव करने हैं, उनको कैसे एग्री करना है। जैसे ही हम स्टिचिंग की बात करते हैं कि अगर किसी का इंडिविजुअली टारगेट है कि उन्होंने कितने बिलियंस की अगर एक्सपोर्ट्स करनी है, तो उसके लिए उनको कितने आवर्स अपने एम्प्लॉय से काम करवाना है, एक एम्प्लॉय जो है वो कितने सूट स्टिच करेगा, एंड डेट्स ऑल। इस तरह से और भी हो सकता है, कोई और भी सर्विसेज प्रोवाइडिंग फर्म भी हो सकती हैं। फिर क्या होता है कि एक्शंस जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर उस प्रोग्रेस को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है। अगर हम देखें तो ये हमारी मैनेजमेंट के जो हमने मेजर 4 फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, तो ये वही हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर इन्हीं को फॉलो किया जाता है और इसको पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है, और जो भी फिर सक्सेसफुल अचीवमेंट होते हैं उनको आप रिवॉर्ड किए जाते हैं ताकि एप्रिसिएशन हो सके। और बहुत सारी फर्म्स होती हैं जहाँ पे एनुअल फंक्शंस होते हैं, वो अपने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बी जो है वो चूज़ करते हैं। अब हमारे पास कुछ रीज़न्स आ जाते हैं कि क्या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वर्क करती है। तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की सक्सेस का रीज़न क्या है कि टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होती है और इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब आपके सेंट्रलाइज ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो फिर उसकी वर्थ बढ़ जाएगी, फिर टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा कंसर्न हो जाती है। और अगर हम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स देखते हैं कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्या क्या एसोसिएट हो सकती है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ, तो इस तरह का हो सकता है कि वो इस तरह के इन्वायरमेंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट्स जो हैं वहाँ पे वो ना कर सके एडजस्टमेंट, वहाँ पे कांस्टेंट आपको रीसेटिंग करनी पड़े। देखें जैसे अभी कोविड में बहुत कुछ चेंज हो गया, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से लेके टाइमिंग्स, इवन के एक एक चीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस कर गई और सब कुछ चेंज हो गया। फिर ओवर एम्फेसाइज करना पड़ता है इंडिविजुअल की अकम्पलिशमेंट पे ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और टीम वर्क सही रहे। अगर टीम में से एक भी बंदा काम सही नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर जो है वो मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो अलाउ करता है एनुअल पेपर वर्क शफल होना चाहिए कि आपका जितना भी काम हो वो सारा आपने पेपर वर्क मस्ट करना है, ताकि और वो फिर ट्रांसफ़र होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ताकि आपकी मैनेजमेंट में हर बंदे को क्लियर कट पता हो कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, पहले क्या हुआ है और अब आपने अपनी मैनेजमेंट को कैसे रन करना है।